चंडीगढ़ से जेजेपी विधायक दल की अहम बैठक होने वाली है। थोड़ी देर में शुरू होगी बैठक। 1:30 बजे का वक्त था लेकिन अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन अब थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। विधायकों की बैठक की अध्यक्षता जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला करेंगे। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह समेत और भी कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम के आवास पर यह बैठक होनी है। आगामी कार्यक्रमों में समेत चुनाव को लेकर भी जाहिर सी बात है चर्चा होगी और गठबंधन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस बीच इस बैठक का होना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगातार बीजेपी जेजेपी नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर बयानबाजी सामने आई है और आती रही है, और जब निर्दलीय विधायकों से बीजेपी प्रभारी विप्लव देब मुलाकात कर रहे हैं तो ऐसे में जेजेपी की इस बैठक को किस तरह से देखा जाए। अनिल मोर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अनिल, कितनी देर में शुरू हो जाएगी बैठक या फिर शुरू हो चुकी है? कौन कौन लोग अब तक पहुंच चुके हैं विधायकों में और कितनी महत्वपूर्ण है आज की ये बैठक? देखिए नासिर, जेजेपी विधायक दल की बैठक किसी भी पल शुरू हो सकती है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास पर बैठक होगी। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला की अध्यक्षता में बैठक होनी है। इस बैठक में जेजेपी के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे, बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा होनी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी खासतौर से इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अगर इस बैठक के एजेंडों की बात करें, कई महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक होनी है। आगामी रणनीति को लेकर जेजेपी की तरफ से बैठक बुलाई गई है। जेजेपी की तरफ से मिशन दुष्यंत एक अभियान की शुरुआत की गई है। मिशन दुष्यंत 2024 में कहीं ना कहीं जेजेपी जुटी हुई है। बीजेपी मिशन 2024 में लगे तो कहीं ना कहीं जेजेपी की तरफ से जो मिशन 2024 शुरू किया गया वो दुष्यंत चौटाला के नाम के साथ वो अभियान शुरू किया गया। और जेजेपी की तरफ से पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें, चाहे हम डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात करें, डॉक्टर अजय चौटाला की बात करें, दिग्विजय चौटाला, निशांत सिंह समेत जितने भी जेजेपी के बड़े नेता है प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं, प्रदेश में लगातार जनसभाएं कार्यक्रम कर रहे हैं। कल खरगोदा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया गया। हिसार में काफी जगह पर प्रोग्राम किए गए पिछले दिनों, चाहे रोहतक की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, झज्जर की बात करें, तमाम जिलों में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला लगातार दौरे कर रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में किस तरीके की जेजेपी की रणनीति रहेगी, मिशन 2024 के लिहाज से जेजेपी को अपने कार्यक्रम किस तरीके से रखने हैं, कहाँ जनसभा करनी है, कहाँ रैली करनी है, जहां जहां पार्टी के विधायक है वहां पर किस तरीके के कार्यक्रम होने हैं। तो ये एक आगामी रणनीति को लेकर ये बैठक बुलाई गई। दूसरा, नासिर, जिस तरीके से प्रदेश में जो मौजूदा राजनीतिक हालात है, जो मौजूदा राजनीतिक माहौल है, इसको लेकर भी इस बैठक में निसंदेह चर्चा होगी। क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि चाहे निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान हो, हलोपा विधायक गोपाल कांडा तो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, खुले मत से कह चुके हैं मीडिया के सामने कि गठबंधन टूटना चाहिए। कल एक बयान सांसद धर्मवीर सिंह जो भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के सांसद है, उनकी तरफ से भी कहा गया कि बीजेपी 10 की 10 सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी को 10 की 10 लोकसभा सीटों पर गठबंधन की जरूरत नहीं है। ऐसे में जब इस तरीके के बयान बीजेपी के या निर्दलीय विधायक जो बीजेपी समर्थित है उनके बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक गठबंधन है, गठबंधन में खटास पैदा होती है। हालांकि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम इस पर और आगे बढ़ाते हैं चर्चा कि अभी तक बीजेपी के कई नेता गठबंधन के मुद्दे पर बोलते रहे हैं। किसी ने खुलकर बोल दिया कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं, हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं, हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। तो क्या ऐसे में यह भी हो सकता है कि जेजेपी के विधायकों को भी ये कहा है कि अब आप भी खुलकर बोलिए? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जेजेपी के जो नेता हैं, 1-2 नेताओं को छोड़कर कोई भी इस मुद्दे पर बोलता नहीं है फिलहाल ज्यादा। देखिए, बीजेपी की अगर बात करें, हम चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, सांसद ब्रिजेंद्र सिंह की बात करें, सांसद धर्मवीर सिंह की बात करें, बीजेपी के कई ऐसे नेता है कहीं ना कहीं जो खुले तौर पर गठबंधन को लेकर बयान दे देते हैं। वीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह तो कुछ ज़्यादा बयान देते हैं, सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक बयान दे देते हैं। हालांकि जो प्रभारी हैं, प्रभारी की तरफ से भी कुछ पिछले दिनों 1-2 ऐसे बयान दिए गए जिसके बाद से कहना कि बीजेपी जेजेपी में थोड़ी एक खटास पैदा हो गई थी। जेजेपी की अगर बात करें, जेजेपी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला या निशांत सिंह की तरफ से पलटवार तो जरूर किया गया, लेकिन जेजेपी के विधायकों की तरफ से कभी ऐसा बयान नहीं दिया गया कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है, हमें बीजेपी से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। इस तरीके का बयान जेजेपी के विधायकों की तरफ से नहीं दिया गया। बीजेपी के नेता इस तरीके का बयान जरूर दे देते हैं। तो ऐसे में कहना कि रणनीति इस बात को लेकर जरूर बन सकती है, चर्चा जरूर हो सकती है। जेजेपी विधायकों की तरफ से भी मुद्दा उठाया जा सकता है कि जब बीजेपी के नेता इस तरीके का बयान देते हैं, बीजेपी के नेताओं को इस तरीके से बयान देने से, बीजेपी समर्थित निर्दलीय विधायकों को बयान देने से कहीं ना कहीं जो एक गलत मैसेज लोगों के बीच में जाता है, तो
इस मैसेज को किस तरीके से रोका जाए, कि क्या सोल्यूशन किया जा सकता है, जेजेपी की क्या रणनीति रहेगी। अभी तक अगर बात करें जेजेपी की तरफ से खुलकर इस तरीके का बयान कोई नेता नहीं देता है। पलटवार जब बीजेपी नेता की तरफ से कोई बयान दिया जाता है, जेजेपी के नेता पलटवार जरूर करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जो जेजेपी के विधायक हैं, बड़े नेता हैं, इस तरीके पर इस मुद्दे पर गठबंधन तोड़ने को लेकर इस तरीके का बयान देने से बचते हैं। तो ऐसे में आज जो बैठक होगी, इस बैठक में मुद्दा लाजमी सी बात है, क्योंकि इन दिनों लगातार कई दिनों से माहौल बना हुआ है कि जिस तरीके से निर्दलीय विधायक, हलोपा विधायक, बीजेपी के नेता बयान देते हैं कि गठबंधन की जरूरत नहीं है, तो कहना कि एक गलत मैसेज लोगों के बीच में न जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो जेजेपी के विधायक है, जो अपनी बड़ी लीडरशिप, उनके सामने बात रख सकते हैं। और शुक्रिया अनिल इस पूरी बातचीत के लिए, और आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे। अभी थोड़ी देर में